स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट ट्रांसलेशन से। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशन एक रिफर्स प्रोसेस होता है पॉलिमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का, जिसमें फॉर्म होगा पॉलीपेप्टाइड और बच्चों ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का डिफाइंड होगा सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। अमीनो एसिड्स ज्वाइंट होता है एक बॉन्ड से, इसको अपन पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं बच्चों। फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड में, उसमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, इसलिए फर्स्ट फेज जो इटसेल्फ होता है अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हो जाता है एटीपी के प्रेजेंस में और लिंक हो जाता है कोजेनेटल एसिड्स में और एक्टिवेटेड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी और लिंक होगा कोजेनेटल टीआरएनए प्रोसेस को अपन कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमाइनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो कि स्पेसिफिक होता है। यदि ऐसे दो सर्च चार्ज जो टीआरएनए के एक दूसरे के पास आते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है बिटवीन द वुड, जो कि फेवर्ड करेगा इनर्जेटिकली। बच्चों यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है इनहेंस करेगा रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। जो सेलुलर फैक्टर रिस्पांसिबल होता है सिंथेसाइज प्रोटीन द राइबोसोम्स, राइबोसोम कंसिस्ट होगा स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होगा। इन एक्टिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा दो सब यूनिट के लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट होगा। जब स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर होगा एमआरएनए से तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एमआरएनए प्रोटीन बिगिंस होगा। यहाँ पे दो साइड्स होगा लार्ज सब यूनिट में सब्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स बाइंड होगा और क्लोज इनफ होगा जो दैट फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड होगा। जो राइबोसोम्स होगा कैटलिस्ट होगा बैक्टीरिया में एंजाइम राइबोसोम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक ट्रांजिशनल यूनिट होता है एमआरएनए में सीक्वेंस आरएनए जो फ्लैंक्ड होगा बाय द स्टार्ट कोडन यूज स्टॉप कोडन होगा और कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड के लिए। एमआरएनए में जो कुछ एडिशनल सीक्वेंस होगा जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होता उसको अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर कहते हैं। यूटीआर प्रेजेंट होगा बोथ 5 days इन बिफोर स्टार्ट कोडन एंड 10 days इन आफ्टर स्टॉप कोडन। ये रिक्वायर्ड होता है एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। बच्चों इनिशिएशंस के लिए जो राइबोसोम्स बाइंड करेंगे एमआरएनए से स्टार्ट कोडॉन में और रिकॉग्नाइज्ड होगा ओनली बाय द इनिशिएटर टीआरएनए। जो राइबोसोम प्रोसीड करेगा एलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में और इस स्टेज में कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड होंगे अमीनो एसिड लिंक्ड होगा टीआरएनए से सब्सिक्वेंटली बाइंड करेगा अप्रोप्रिएट कोडॉन्स इन एमआरएनए जो कि फॉर्म करेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स विद द टीआरएनए एंटीकोडॉन। जो राइबोसोम्स होगा प्रो मूव्स करेगा कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द एमआरएनए। अमीनो एसिड एडेड होगा वन बाय वन ट्रांसलेटेड होगा पॉलीपेप्टाइड में, डिटेक्टेड होगा डीएनए से रिप्रेजेंटेड होगा एमआरएनए से बच्चों और इंड में एक रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा स्टॉप कोडॉन से टर्मिनेट करेगा ट्रांसलेशन और रिलीजिंग करेगा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो एमआरएनए है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा डिटेक्टेड तो डीएनए के थ्रू होगा, रिप्रेजेंटेड होगा एमआरएनए के थ्रू। यहाँ पे ट्रांसलेशन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, टीआरएनए से बाइंड कर रहा है बच्चों और यहाँ पे राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस के बारे में। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? ब्रॉड टर्म होगा जो कि अकर होगा वेरियस लेवल्स में। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होगा बच्चों। यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशन होता है एक्सर्टेड होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल में, प्रोसेसिंग लेवल में, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और ट्रांसलेशनल लेवल होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं सेल्स में एक्सप्रेस होगा, परफॉर्म करेगा पर्टिकुलर फंक्शंस और सेट ऑफ फंक्शंस। जैसे एंजाइम होता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज बच्चों सिंथेसाइज होगा एक के थ्रू, ये कैटलाइज करेगा हाइड्रोलिसिस करेगा डाइसैकराइड लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। अब जो बैक्टीरिया होगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होगा बच्चों। यदि बैक्टीरिया में लैक्टोज नहीं है तो यूटिलाइज नहीं करेगा एनर्जी सोर्स को और वो नो लॉन्गर रिक्वायर होगा सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज। इसलिए सिंपल टर्म्स में कहेंगे ये मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन होता है जो कि रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को। जो डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन होता है एम्ब्रियो का एडिटोरिज्म से, ये भी रिजल्ट होता है कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स का। प्रोकैरियोट्स में जो कंट्रोल होगा रेट ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन का वो प्रीडोमिनेंट साइट होगा कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बच्चों जो एक्टिविटी होती है और आरएनए पॉलीमरेज का गिवन प्रमोटर, ये रेगुलेटेड होगा इंटरेक्शन विद एसिस्टिव प्रोटीन जो कि अफेक्ट करेगा एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स। जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है बच्चों पोस्टली एक्टिवेटेड होगा, नेगेटिवली रिप्रेशर्स होगा। जो एसेसिबिलिटी होता है प्रमोटर का रीजंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी का मेनी केसेस में वो रेगुलेटेड होगा इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस जिसको अपन ऑपरेटर्स कहते हैं बच्चों। जो ऑपरेटर रीजन होता है एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट, ये मोस्ट ऑपरॉन्स में और मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस में जो ऑपरेटर बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से करेगा बच्चों। ईच ऑपरॉन बच्चों स्पेसिफिक ऑपरेटर होते हैं, स्पेसिफिक रिप्रेसर्स होते हैं बच्चों। जैसे लैक ऑपरेटर है वो रिप्रेजेंटेड होगा लैक ऑपरॉन से और इंटरेक्ट करेगा स्पेशली विद लैक रिप्रेसर से केवल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है बात याद रखना कि ईच एप्रॉन में स्पेसिफिक ऑपरेटर भी होते हैं और उसके स्पेसिफिक रिप्रेशर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों लैक एप्रॉन्स के बारे में। तो यहाँ पे इलुसिडेशन है बच्चों, रिजल्ट है जेनेसिस्ट थे फ्रांसिस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जेके मोनोड। उन्होंने इलुसिडेट किया था ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिंथेसिस को। लैक एप्रॉन में लैक्टोज होता है बच्चों, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन होगा जो कि रेगुलेटेड होगा, कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन्स होगा। ऐसे अरेंजमेंट वेरी कॉमन होते हैं बैक्टीरिया में जिसको अपन ऑपरॉन कहेंगे बच्चों। लैक एप्रॉन, ट्राइपेप्रॉन, एराप्रॉन और हीच एप्रॉन और वॉल एप्रॉन होते हैं बच्चों। जो लैक एप्रॉन होगा उसमें वन रेगुलेटरी जीन्स होगा, आई जीन होगा। यहाँ पे आई बच्चों इंड्यूसर नहीं होता है, ये डिराइव होता है इनहिबिटर से और 3 स्ट्रक्चर जीन होंगे जेड वाई ए बच्चों। आई जीन जो होता है वो रिप्रेसर होता है लैक एप्रॉन का। जेड बीटा ग्लाइकोसाइडेज होता है जो कि प्राइमरी रिस्पांसिबल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड लैक्टोज को उसके मोनोमेरिक यूनिट गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। जो वाई जीन होते हैं बच्चों वो कोर्स करते हैं परमियस के लिए जो कि परमियलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडेज को बढ़ाता है बच्चों। जो ए जीन होते हैं बच्चों को इनकोड करते हैं ट्रांसएसिटाइलेज को और सभी जो 3 जीन प्रोडक्ट होते हैं बच्चों लैक एप्रॉन में रिक्वायरमेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में। मोस्ट ऑफ द एप्रॉन्स में जो जीन
जीन प्रेजेंट होते हैं एप्रॉन में, वो नीडेड होते हैं, रेगुलेट करते हैं फंक्शन सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे को, जिसको अपन फिगर में देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रमोटर है बच्चों, ZYA है बच्चों। यहाँ पे देखिए रिप्रेसर mRNA, रिप्रेसर किसके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर रहा है तो प्रोसेस नहीं हो रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए इंड्यूसर रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है बच्चों। यहाँ पे जेडिन बेटा ग्लूकोसाइडेज जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में ब्रेक कर रहा है, परमियस क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है लैक्टोज इनटू द सेल्स, और एसिटाइलेज क्या करेगा बच्चों, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम्स एंड बीटा ग्लूकोसाइडेज में। तो बच्चों यहाँ पे इंड्यूसर क्या करता है कि वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता है। अपन देखते हैं आगे थ्योरी को पढ़ते हैं। तो लैक्टोज सबस्ट्रेट होता है एंजाइम बेटा ग्लूकोसाइडेज का, और ये रेगुलेट करेगा स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑपरॉन, इसको इंड्यूसर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एब्सेंस ऑफ प्रीफर्ड कार्बन से ग्लूकोज होगा, यदि लैक्टोज प्रोवाइडेड विद द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरियम, तो लैक्टो ट्रांसपोर्टेड होगा सेल्स में थ्रू द एक्शन ऑफ परमियस। याद रखना बच्चों कि हमेशा एक लो लेवल में एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन भी रिप्रेजेंट होता है सेल्स में एट द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज इंटर नहीं करेगा सेल्स में। और जो लैक्टोज होता है बच्चों इंड्यूस करेगा ऑपरॉन को फॉलोइंग मैनर में। जो रिप्रेशर होता है ऑपरॉन का सिंथेसाइज्ड होगा बच्चों फ्रॉम द आइजिन, जो रिप्रेसर प्रोटीन होगा बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपरॉन से और प्रिवेंट करेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है ये बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर से बाइंड कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रिवेंट हो रहा है बच्चों, ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है ऑपरॉन का। अब बच्चों यदि इंड्यूसर आ गया, इंड्यूसर कौन हो सकता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। ये लैक्टोज या एलोलैक्टोज इंड्यूसर आ जाएगा बच्चों, तो जो हमारा रिप्रेसर है वो उसको इनएक्टिवेट कर देगा जब वो इंटरेक्ट करेगा इंड्यूसर के साथ, जिससे आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस करेगा प्रमोटर से और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगा बच्चों। और इसेंशियली जो रेगुलेशन होगा लैक ऑपरॉन का वो विजुअलाइज्ड होगा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। बच्चों याद रखिएगा जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं बच्चों वो इंड्यूसर्स नहीं हो सकते हैं, लैक्टोज और एलोलैक्टोज ही इंड्यूसर होते हैं बच्चों। ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर्स नहीं हो सकते हैं लैक ऑपरॉन में, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे बच्चों रेगुलेशन जो होता है लैक ऑपरॉन का रिप्रेशर के थ्रू उसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं बच्चों। जो लैक ऑपरॉन होते हैं बच्चों अंडर कंट्रोल हो सकते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन के एज वेल एज, बट ये बच्चों हमारे बियॉन्ड स्कोप ऑफ डिस्कशन से बियॉन्ड है बच्चों। तो मेनली यहाँ पे जो रेगुलेशंस ऑफ लैक ऑपरॉन है बच्चों वो नेगेटिव रेगुलेशंस को शो किया गया है। बट बच्चों याद रखिएगा कि जो हमारा लैक ऑपरॉन होता है वो अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशंस भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे डिटेल के बियॉन्ड है बच्चों। तो यदि इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड कर रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए इंड्यूसर हमारे रिप्रेसर के साथ बाइंड कर रहा है, तो वो ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर जुड़ नहीं पा रहा है बच्चों। अब ऑपरेटर के साथ जब हमारा रिप्रेसर नहीं जुड़ पाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो ये है हमारा जो एंजाइम है बच्चों, हमारा जो एंजाइम है वो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए रिप्रेसर बाइंड कर जा रहा है ऑपरेटर से, तो यहाँ पे प्रिवेंट हो जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज, तो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है ऑपरॉन। बच्चों इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है। यदि बच्चों इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर उसके साथ बाइंड करके ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। इसीलिए अपन इंड्यूसर का यूज करते हैं जो कि मेनली लैक्टोज और एलोलैक्टोज होते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन दोनों हो सकता है, लेकिन ये एग्जांपल नेगेटिव रेगुलेशंस का है। जो पॉजिटिव रेगुलेशंस का कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे डिटेल के बियॉन्ड है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा ईच ऑपरॉन में स्पेसिफिक ऑपरेटर स्पेसिफिक रिप्रेशर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स में तो पॉजिटिवली और एक्टिवली और नेगेटिव रिप्रेशर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ईच ऑपरॉन हैज स्पेसिफिक ऑपरेटर स्पेसिफिक रिसेप्टर। लैक्टोज को बच्चों अपन बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहते हैं। आइजिन कोड्स किसके लिए करेगा, रिप्रेशर्स के लिए करेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसमें यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।